तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं द सेंट्रल डोगमा। तो बेसिक बेसिक चीज़ें आपको बता दूं कि सेंट्रल डोगमा है क्या। तो सेंट्रल डोगमा जो है तो सेंट्रल डोगमा जो है तो 1958 में केवल डीएनए से आरएनए, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन एंड आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन आया था, और इसको मॉडिफाई करके। तो पहले हमें 1958 तक यही पता था कि जो डीएनए है तो डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनता है। देन उसके बाद 1975 में इसको मॉडिफाई किया है, जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें जो है तो मेनली डीएनए से आरएनए हमने 1958 में देखा था। अब 1970 में जब इसे मॉडिफाई किया गया तो हमें पता चला कि डीएनए से आरएनए बन सकता है, लेकिन आरएनए से भी डीएनए बन सकता है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आया 1970 में। तो डीएनए से डीएनए भी बन सकता है, डीएनए से आरएनए भी बन सकता है, और डीएनए से आरएनए भी बन सकता है, और आरएनए से आरएनए भी बन सकता है। अभी एक नई डिस्कवरी हुई है, तो उसमें ये भी बताया गया है कि प्रोटीन से भी आरएनए, प्रोटीन से डीएनए बन सकता है। तो अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। अभी हम सेंट्रल डोगमा में जो कॉन्सेप्ट है उसकी बात करेंगे कि कैसे कैसे वर्क करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो द सेंट्रल डोगमा क्रिक द्वारा दिया गया था 1958 में, सितंबर 1957 में इसको वो किया गया था डिस्कवर, और 1958 में इसकी रिसर्च पेपर जो भी है वो पब्लिश हुआ। ठीक। तो 3 प्रोसेस इसके मेनली होते हैं। तो हम फर्स्ट प्रोसेस की बात करें तो इसमें होता है, तो चलिए अब हम बात करते हैं। तो फर्स्ट प्रोसेस की बात करें तो प्रीपेचुएशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जेन्स। तो जीन के थ्रू जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो ऑफस्प्रिंग तक जाता है। इसमें बात करें अपन डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक। तो जब डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होगा तो इसमें डीएनए से डीएनए ही बनेगा, जिसको हम रेप्लिकेशन बोलते हैं। ठीक। देन उसके बाद हम बात करें सेकंड प्रोसेस। तो सेकंड प्रोसेस में जो होता है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक। तो इसमें जो होता है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है, पॉलीमरेज। ठीक। तो इसमें क्या होता है कि जो आरएनए होता है तो वो डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक। अब आगे हम बात करें तो यहाँ पे अपना आरएनए हो गया। अब आगे हम बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो इसमें डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है, पॉलीमरेज। ठीक। तो जो डीएनए है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? आरएनए में। ठीक। और यहाँ से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? आरएनए जो है वो डीएनए में कन्वर्ट होता है। ठीक। अब आगे हम बात करें तो ट्रांसलेशन। तो जो आरएनए है तो वो एमआरएनए बनाता है, जो कन्वर्ट होता है ट्रांसलेशन में। और ट्रांसलेशन में क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। तो इस प्रोसेस में कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है इंडिविजुअल
राइबोसोम tRNA एंड अदर मोलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक, अब हम बात करें कि आगे क्या प्रोसेस होता है। द मॉडिफिकेशन ऑफ सेंट्रल डोग्मा की बात करें तो इसमें 1970 में एक साइंटिस्ट थे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन दिया इन्होंने, जिनका नाम था हावर्ड टेमिन एंड लॉयड बाल्टीमोर। ठीक, तो जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू जो डीएनए बनता है वह कम्प्लीमेंट्री डीएनए बनता है। ठीक, जिसे cDNA कहते हैं हम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में मेनली क्या होता है, RNA से डीएनए बनता है। ठीक, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।